हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज रोहित कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन एसेट्स के बारे में। अगर हमारा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, जो कि पार्ट 1 है, जो कि था डिजिटल एसेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आई बटन के पास आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑफलाइन एसेट्स हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि और दूसरा हम जानने वाले हैं कि ऑफलाइन एसेट्स क्रिएट करने के बाद क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है या हमें डिजिटल एसेट्स ही क्रिएट करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप अगर डिजिटली कोई एसेट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं या क्रिएट करना तो चाहते हैं बट किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप ऑफलाइन ही एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो मेरे पास हमेशा रहे, या किसी और भी तरह का वजह है, तब आप ऑफलाइन एसेट्स रेडी कर सकते हैं। या एक और पॉइंट के बारे में हम डिस्कस किया था कि क्या हमें ऑफलाइन एसेट्स में फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। जिस तरह से आपको डिजिटल एसेट्स में फ़ायदा होता है, उसी तरह आपको ऑफलाइन एसेट्स में भी फ़ायदा होगा। अब हम जान लेते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसेट्स जो है एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है। चाहे आप कहीं पे भी कीजिए, या तो ऑफलाइन वे में कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में, या आप डिजिटली कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों में ही आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं एसेट्स के बारे में। ऑफलाइन एसेट्स कौन से होते हैं? तो वैसे एसेट्स जो आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं वो आपके एसेट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एसेट्स हो, ऑफलाइन एसेट्स हो या ऑनलाइन या डिजिटल एसेट्स हो। आपको वो पैसा कमा के दे रहे हैं तो वो एसेट्स हैं, और उसी को अगर आप पर्सनली यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटीज होती है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे सपोज दैट आपने मोबाइल ख़रीदा और मोबाइल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल को जब तक आप यूज़ कर रहे हैं तब तक वो आपकी लायबिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि वो आपके जेब से पैसा ले लिए, लेकिन किसी भी तरह का पैसा आपको दे नहीं रही है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं, सपोज दैट इससे वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं और उससे कुछ इनकम जनरेट होती है, तो यही आपका एसेट्स बन जाता है। या सपोज दैट आप मोबाइल ले लेते हैं, इसमें किसी तरह का गेम इंस्टॉल कर देते हैं और बच्चों लोग को खेलने के लिए देते हैं और प्रति घंटा पर कुछ चार्ज करते हैं, तब भी आपका ये एसेट्स की तरह काम करेंगे। लेकिन हाँ, जितनी भी चीज़ों को आपने पर्सनली यूज़ के लिए लिया है वो सब आपकी लायबिलिटीज़ हैं। अब हम समझ लेते हैं और कौन कौन से हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जितनी भी आप यूनिवर्स में चीज़ें देख रही हैं, जैसे सपोज दैट आपने किसी भी चीज़ को, मान लेते हैं मोबाइल के बैक कवर को आपने ख़रीदा, मोबाइल के बैक कवर को ख़रीदा और सपोज दैट आपने 25 रुपये में ख़रीदा और उसे आपने 40 रुपये में बेच दिया, तो वो भी आपका एसेट्स ही है और वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। उस पर आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और उसके बाद बेच दिए ज़्यादा होने के बाद। तो वही तो हम शेयर मार्केट में भी करते हैं ना। जब चीप प्राइस में हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे हम बेचकर कंपाउंडिंग ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। उसी तरह से ये भी है। तो आप जितनी भी चीज़ों को घर में लाते हैं या जितनी भी चीज़ों को लाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि हम एसेट्स लाएं, ना कि लायबिलिटीज़, क्योंकि लायबिलिटीज़ आपको पैसा कमा के नहीं देगी। आप ला के पर्सनल यूज़ के लिए तो रखेंगे, बट वहाँ से आप किसी भी तरह का पैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा। तो कोशिश करें कि लायबिलिटीज़ खरीदें, क्योंकि लायबिलिटीज़ खरीदने से बहुत सारी फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो है कि हमें वो पैसा बना कर देगी, पहला फ़ायदा तो ये है। और मेन फ़ायदा भी हमारा यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब हम समझ लेते हैं आगे, क्या ऑफलाइन एसेट्स में लाइफ टाइम तक
ये हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन एसेट्स जितने भी हैं ये आपको लाइफ टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि डिजिटल एसेट्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। किसी भी आप प्रेजेंटेशन को या किसी भी कोर्स को या किसी भी चीज़ को आप एक बार रेडी कर सकते हैं और उसको दोबारा एडिटिंग करके उसे आप नया करके फिर से उसको रीसेलिंग कर सकते हैं। ये लेकिन डिजिटल एसेट्स में होता है, बट ऑफलाइन एसेट्स में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सपोज दैट ऑफलाइन एसेट्स में सपोज दैट एक टेम्पो को बाय करते हैं जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए, और उसे आप बाय करके चलाने के लिए देते हैं, तो वहां से वो आपका एसेट्स की तरह काम करेगा। आप समझ लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट की तरफ है कि सपोज दैट आपने एक टेम्पो खरीदा और आप घर पे रखे हुए हैं, तो घर पे रखे हुए हैं तो वो आपकी लायबिलिटीज की तरह काम कर रहा है जब तक आप रखे हुए हैं, क्योंकि आपको उसको चलाने के लिए ड्राइवर को खोजना पड़ेगा ना। तो ये ऑफलाइन में ये सब प्रॉब्लम होती हैं, बट ऑनलाइन में या डिजिटली एसेट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और होती भी है स्टार्टिंग में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कि हमें सेलिंग कैसे करना है, परचेसिंग कैसे करना है, तो वो आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में आपको दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे आप अगर कुछ प्रोडक्ट बिकने लगेंगे, आपको सब जानने लगेंगे, तो खुद ब खुद सेलिंग आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरा कि जो भी आप ऑफलाइन एसेट्स खरीदते हैं वो कुछ ही दिन के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। सपोज दैट आपने अगर मोबाइल खरीदा तो ये मैक्सिमम कितना साल चलेगा, 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं चलती है, ये लिमिटेड होती है। बट डिजिटल एसेट्स में अनलिमिटेड होती है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के एसेट्स अगर तैयार करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि डिजिटल एसेट्स आप तैयार करें, वहाँ से सेलिंग करें। लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो ऑफलाइन भी एसेट्स आप तैयार करके सेलिंग करके उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जितने भी चीज़ों को आप यूनिवर्स में देखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिस पे आप पैसा कुछ इन्वेस्ट करके आप उससे पैसा कमाते हैं, तो वही आपका एसेट्स है। लेकिन तब तक जब तक आप उसे यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, और जब से आपने उसे पर्सनली यूज़ के लिए लेने लगे तो वो आपकी लायबिलिटीज बन जाती है। तो ये मत समझे कि लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। ये इसका पूरा फंडा यही है, जिस भी चीज़ों से आप कमा रहे हैं वो आपकी एसेट्स है, और जिस चीज़ों से आप नहीं कमा रहे हैं, सपोज दैट ये शर्ट से मैं कमा नहीं रहा हूँ तो ये मेरी लायबिलिटीज है। लेकिन अगर मैं इसे किसी और को पहनने के लिए दूं और कुछ पर डे कुछ चार्ज करूं तो ये मेरी लायबिलिटीज बन सकती है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख के समझ के एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स को हम क्यों क्रिएट करना चाहिए। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि फर्स्ट वीडियो है फाइनेंशियल पे, तो वहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।